हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वैल्यू, वह इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ 6 टाइप के ऑब्जेक्ट मिलेंगे। उन सबके सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वैल्यू का फॉर्मूला देखेंगे। और क्वेश्चन आपसे बोर्ड में यही पूछेगा कि दो ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर उसका एरिया और वैल्यू पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर का फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर से याद कर लीजिएगा, समझिएगा। तो पहले क्यूबाइड। क्यूबाइड क्यूबाइड एक 3D ऑब्जेक्ट, 3D वर्ग से बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। और उसका सब फिगर क्या होता है, सरफेस क्या होता है, सब प्लेन होता है। उसके 6 फेस होते हैं, ठीक। तो इसके सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया होगा, देखिए, एक लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एक ब्रेथ इंटू हाइट होता है, एक हाइट इंटू लेंथ होता है, ठीक। सब दो दो फेस सबके होते हैं। तो देखिए हमला आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस एच प्लस एच एल ब्रैकेट क्लोज, ये आपका सरफेस एरिया है, ठीक। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। इसका वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि एक ग्लास है, सिलेंडर शेप का ग्लास है, ठीक। तो जो बाहरी हम लोग टच कर रहे हैं सरफेस, वो क्या है, उसका सरफेस एरिया है। लेकिन उस ग्लास के अंदर जो हम लोग पानी भर रहे हैं, तो वो पानी क्या है, उसका वॉल्यूम है। तो उस वॉल्यूम किसके बराबर है, वो खाली ग्लास है, वो पानी का वॉल्यूम बराबर है खाली ग्लास के बराबर, ठीक। तो वही उसका वॉल्यूम है कि ऑब्जेक्ट में हम कितना चीज में भर सकते हैं, उसका वही वॉल्यूम होता है, ठीक। तो सरफेस एरिया वैल्यू समझ में आ गया। अब आते हैं अगला पॉइंट, क्यूब। क्यूब में देखिए इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर होता है, ठीक। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 फेस होते हैं। तो देखो एक सरफेस एरिया मिलता है, लेंथ टू ब्रेथ, तो सब बराबर, तो मतलब ए स्क्वायर जाएगा। 6 फेस से मतलब सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया वैल्यू ए क्यूब। क्यूबाइड में क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूब तीनों डिफरेंट था, लेकिन क्यूब में तीनों सेम है, तो ए क्यूब हो गया, ठीक। ए क्या है, साइड है अपना क्यूब का। अब आते हैं आगे सिलेंडर। सिलेंडर, अब आगे आता है अपना सिलेंडर। देखिए सिलेंडर एक पाइप, देखें आप लोग, पाइप, ठीक। जो पानी हम लोग या आपके सबमर्सिबल में पाइप लगा होगा, तब आपके टंकी का पाइप होगा, तो वो भी क्या सिलेंडर शेप का होता है। तो देखिए इसमें देखिए 2 शेप होता है, इसमें 2 सरफेस एरिया होता है। एक देखिए तो आप टच करते हैं, जो पाइप पकड़ते हैं तो टच करते हैं सरफेस सर्कल वाला, पूरा ऊपर से नीचे, ठीक। ये आपका कर्व सरफेस एरिया है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। आज पाइप को दोनों तरफ से मून देंगे, ढक्कन लगा देंगे, तो वो भी तो पूरा ढक जाएगा, ठीक। तो उधर से भी ऊपर से टच करेंगे, नीचे भी टच करेंगे, तो उसका क्या है, टोटल एरिया सरफेस है, ठीक। अब कर्व एरिया सरफेस किसके बराबर है, ये देखिए कर्व सरफेस जो रेड कलर का है, कर्व एरिया सरफेस है, ठीक। ये 4 साइज पेपर के बराबर है, ठीक। तो इसका एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन जब हम इसको क्या कर दिए, सर्कल के बना दिए, तो इसका लेंथ क्या हो गया, 2 पाई आर, और इसका जो ब्रेथ है वो हाइट हो जाएगा h, तो लेंथ ब्रेथ बस वो 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जब हम लोग एक कर्व लेंगे प्लस ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल दोनों ले लेंगे, तो जगह टोटल सरफेस एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल है तो पाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका टोटल ये सरफेस होगा, ठीक। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर हम लोग कितना पानी भर सकते हैं, कितना उसमें हम कुछ भर सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब अगला पॉइंट आता है, अगला कोन है, ठीक। तो देखिए सिलेंडर था, इसके दोनों तरफ क्या था, सर्कल था, लेकिन कोन में एक ही तरफ सर्कल होता है, ठीक। और दूसरी तरफ त्रिकोण जैसा ट्रायंगल तरह बनता है, ठीक। लेकिन ये 3D फिगर होता है। तो देखिए इसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 होता है, ठीक। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब देखिए आप लोग को डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखिए जो सर्कल बना है वहां से रेडियस हो गया, सेंटर से जो टॉप पे मिला है वो हाइट हो गया, और जो एक कोन का जो एक साइड बना है ये वाला, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हाइपोटेनस लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हो जाएगा एल इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पूरा बस कर्व रहेगा, तो देखिए पाई आर एल,
ठीक, इतना डिस्टेंस है सर्कल की तरह, तो पाई आ जाएगा और एल स्लेंट हाइट हो जाएगा। ठीक, तो पाई आर एल इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वो लेंगे प्लस नीचे का सर्कल वो भी टच करेंगे तो भी सरफेस पे आ जाएगा। ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आप लोग को डाउट है कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। सरफेस एरिया ऐसे निकालते हैं, देखो जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसको कितने जगह टच कर रहे हैं, कितने पार्ट्स को टच कर रहे हैं, जो टच करे उसका एरिया निकाल दीजिए। ठीक, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम है। ठीक, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जब भी कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा तो हम लोग बस साइड साइड के टच करेंगे, साइड साइड का पूरा चारों तरफ। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो टॉप और बॉटम का भी उसमें हम लोग एरिया निकाल के जोड़ देंगे। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस है। अगला आता है स्पेयर। स्पेयर देखे होंगे आप लोग, फुटबॉल बॉल, ठीक, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं बॉल लेते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो सब 3D शेप में है, वो सब स्पेयर है। ठीक, तो उसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आपको बुक में दिख रहा है, ठीक, डायग्राम भी दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। उसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। ठीक, अब देखिए उसका सरफेस तो उतना है, उसमें टोटल सरफेस करेंगे तब भी तो उतना ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सेम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का बराबर होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेमिस्फीयर। ठीक, अब देखिए ये स्फीयर था, उसको बीच में से आधे से काट दिए। ठीक, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, स्फीयर का आधा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर उसका आधा हो जाएगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया इसका अलग होगा, क्यों, क्योंकि जो ऊपर का सर्कल बना है, देखिए कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का जो ऊपर का ये सर्कल तरह बना है, तो इसका भी एरिया इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, तो इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर था कर्व प्लस पाई आर स्क्वायर इसका सर्कल का एरिया, तो सब मिलकर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फीयर का। ठीक, अब आते हैं इसके वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का आधा, तो उसका आधा क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका हेमिस्फीयर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को क्यूबाइड का फार्मूला, क्यूब का फार्मूला, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का सबका समझ में आ गया होगा। ठीक, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम। ठीक, आप दिखेंगे उसमें सबका नाम करेंगे HLR, तो ऑटोमेटिक आपको फार्मूला रिवाइज हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो रहा है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere. ठीक, अब सिलेंडर द डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक, और टोटल वेसल्स का हाइट कितना है, 13 सेंटीमीटर। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वेसल से, होलो वेसल से, ठीक, उसका देखिए जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट जो वेसल्स का है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखिए आप लोग टेस्ट ट्यूब देखेंगे केमिस्ट्री लैब में, टेस्ट ट्यूब रखने ली। ठीक, टेस्ट ट्यूब मतलब देखो ऊपर पर सिलेंडर होता है लेकिन हल्का से नीचे कर्व हो जाता है। ठीक, तो वैसे ही डायग्राम बनेगा। मेन इसमें क्या रहता है क्वेश्चन में कि अगर आप डायग्राम बना लिए, ठीक, तो आपका आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, आधा आपको फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करना होगा। ठीक, तभी पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, तो टेस्ट ट्यूब देखें आप लोग। ठीक, तो देखिए एक हेमिस्फीयर हो गया और थोड़ा सा सिलेंडर ऊपर हो गया, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया। ठीक, तो देखिए कैसे निकलेगा, इसका हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए टोटल डिस्टेंस दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, टोटल डिस्टेंस वेसल कितना है 30 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हेमिस्फीयर का इतना भी 7 होगा, इतना भी 7 होगा। ठीक, तो सिलेंडर का हाइट कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो सिलेंडर का हाइट 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब कैसे इसका एरिया निकालें, तो देखिए इसका बोला है सरफेस एरिया निकालने बोला है, क्या सरफेस एरिया। ठीक, कैसे निकलेगा, मतलब जितने पार्ट को हम टच कर सकते हैं, होलो वेसल्स है, ठीक, मतलब ऊपर से पूरा खाली रहेगा, तो टेस्ट ट्यूब देखोगे पूरा हम लोग छू लेते हैं लेकिन ऊपर खाली रहता है। ठीक, ऊपर कुछ नहीं रहता है, तो छू लेते तो क्या करेंगे, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल नहीं कर्व निकालेंगे, और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो देख रहे हैं फार्मूले हम लगाकर पुट किया वैल्यू, आंसर आ गया। आंसर कितना है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि एक क्यूब है, क्यूब है मतलब उसका लेंथ भी सब सेम है। ठीक, उसका साइड क्या है, एल है, एल है। अब देखिए उसी में क्या किए हम लोग, उसके अंदर गड्ढा कर एक हेमिस्फीयर भर दिए।
ठीक, उसका भी डायमीटर L है, तो इसका सरफेस एरिया निकालिए। ठीक, तो सेम काम ऐसे भी है, मतलब देखिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल सरफेस कितने होते हैं, क्यूब में 6 होते हैं। ठीक, एक साइड क्या किए, मतलब टोटल 5 बचे। ठीक, एक साइड क्या किए, थोड़ा सा हम लोग खन कर उसमें हेमिस्फीयर भर दिए। सरफेस से मतलब जितने पार्ट को टच करते हैं, देखो पांचों पार्ट को टच करेंगे। ठीक, और वो अंदर भी टच करेंगे, जो खाली हुआ है उसको हम टच कर सकते हैं। ठीक, और जो थोड़ा ऊपर ऊपर बचा है कोने पे, कॉर्नर पे जो बचा थोड़ा, उसको भी टच करते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? ठीक, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, सरफेस एरिया आप क्यूब निकालेंगे, सरफेस एरिया आप क्यूब प्लस क्या करेंगे, हेमिस्फीयर ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो निकालेंगे। प्लस ऊपर जो वो तो आधा तो कुछ तो कम हुआ है, जो कटा है तो नीचे चला गया, लेकिन ऊपर जो प्लेन था वो कम हो गया है, तो वो क्या है, सर्कल की तरह कम हो गया है, तो पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे। ठीक, तो क्या किया, जो कोन है, सॉरी जो क्यूब है उसका क्या किया हम लोग, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए, प्लस उसमें हम हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लगा लिए, माइनस ऊपर जो सर्कल थोड़ा हट गया है एक्स प्लेन से, तो उसको माइनस कर दिए। तो सब मिलाकर देखिए आप सोल्यूशन स्क्रीन पे है, ऐसे समझना है, डायग्राम बना दिए तो आप लोग को हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1/4 ब्रैकेट में 24 + 5 इंटू एल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक, मेन आपको क्वेश्चन समझना है, डायग्राम बनाना है, तो आपका आधे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक, ऐसा लाना है, तब वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व पूरा नंबर मिल जाएगा। उम्मीद है समझ में आया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पे देखिए, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक, और इसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं। उम्मीद है आप लोग इससे पहले वीडियो में देखेंगे तो सिंपल पेपर आप लोग ट्राई किए होंगे। ठीक, तो हम आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ जाइए, इसका सोल्यूशन देखिए क्वेश्चन का, और सैंपल पेपर भी दिए हैं, वहां से सॉल्व करिए। ठीक, फेसबुक को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो डाउट है वो कमेंट करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।